नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आनंदा ऐप के बारे में। दोस्तों, ये आनंदा ऐप क्या है? अगर इसे एक सिंपल भाषा में समझा जाए, पहले एजेंट कस्टमर के पास जब भी जाते थे तो ऑफलाइन प्रोसेस करते थे। मतलब प्रपोजल फॉर्म लिया, उन्हें प्लान के बारे में समझाया, प्रपोजल फॉर्म फिलअप करके लिया, उसके बाद जाके ऑफिस में सबमिट करते थे। लेकिन अब LIC इसमें परिवर्तन करने जा रही है, जिसके लिए LIC ऑफलाइन से ऑनलाइन प्रोसेस करने जा रही है। मतलब अब एजेंट को ऑफिस में जाके फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है, किसी कस्टमर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे भी किसी भी कस्टमर का ऑनलाइन LIC इंश्योरेंस कर सकता है। तो दोस्तों, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है उन एजेंट के लिए जो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते हैं और घर बैठे ही काम करना चाहते हैं, तो वो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आनंदा की बात करें तो आनंदा का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ये आनंदा डिजिटल एप्लीकेशन 19 मतलब आज ही के दिन 19 नवंबर 2020 से अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आप एजेंट हैं तो आपके ब्रांच आपको इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे और साथ साथ में आपको ट्रेनिंग भी इसके बारे में देंगे कि आनंदा ऐप आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करेंगे इस वीडियो में कि एजेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है प्रपोजल फॉर्म को लेके कस्टमर्स के लिए। तो आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रिक्वायरमेंट्स फॉर एजेंट्स एंड प्रपोजल की बात करें तो यहां पर एजेंट के पास ऑथराइज्ड पोर्टल होना जरूरी है। साथ साथ में लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, इन तीनों गैजेट में से कोई भी एक गैजेट होना चाहिए। इसके बिना आप आनंदा ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ में आप उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो जरूर से जरूर इंटरनेट कनेक्शन लगवा लीजिए। अगर आप आनंदा ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज सॉफ्टवेयर आपको अपडेटेड होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपके पास होना चाहिए आपके लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट में। मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए एजेंट का, उसके लिए आपको KYC करना होगा आधार कार्ड के पोर्टल पे जाकर। और साइन के लिए VID मतलब वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको वहां से निकालना होगा। कस्टमर का जो भी आधार कार्ड रहेगा उसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो उस कस्टमर का भी साथ में होना चाहिए। आप यहां पर नॉन मेडिकल प्रपोजल फॉर्म मतलब 15 लाख तक रुपए का कर सकते हैं, जिसका मिनिमम प्रीमियम 50,000 रुपए तक होना चाहिए। उसके ऊपर का प्रीमियम अभी इस आनंदा ऐप में आप नहीं कर सकते। दोस्तों, आनंदा ऐप में आप वही प्लान कर सकते हैं जो कि नॉन यूलिप प्लान है। यूलिप प्लान के लिए LIC सोच रही है कि किस तरह से इसमें को बैठाया जाए, किस तरह से इसको किया जाए, तो इसका प्रोसेस आगे चल के जरूर किया जाएगा। यहां पर मेजर लाइफ्स मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष है उसके ऊपर की लाइफ्स के लिए आनंदा ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी माइनर का लेना चाहते हैं तो आनंदा ऐप में नहीं कर सकते। साथ साथ में माइनर को आप नॉमिनी के तौर पर भी इस आनंदा ऐप में प्रपोजल के साथ में नहीं जोड़ सकते। मोरल हजार्ड रिपोर्ट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफिसर का जो भी मोरल हजार्ड मतलब MHR रिपोर्ट होता था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आनंदा ऐप में। प्रपोजल का प्रीवियस प्रपोजल स्टैंडर्ड रेट में एक्सेप्टेड किया जाएगा। साथ साथ में NASH फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी भी कस्टमर का आनंदा के थ्रू इंश्योरेंस करने जा रहे हैं तो यहां पर आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम का मोड का चयन तीनों में से एक करना होगा। कोविड रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो सिर्फ इंडियन रेसिडेंट को ही ये आनंदा ऐप में इंश्योरेंस दिया जाएगा। मतलब NRI को यहां पर आप नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आधार कार्ड के लिए XML फाइल चाहिए, फिर इसके बाद VID जो आपको आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल से मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक बार हम इसे PPT के माध्यम से यह भी समझ लेते हैं कि किस तरह से यहां पर आप इसमें लॉग इन करेंगे। दोस्तों, यहां पर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए तो ही जाकर आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके लिए आप KYC जो XML फाइल में होना चाहिए, जिसके लिए एजेंट का भी KYC होना चाहिए और साथ साथ में कस्टमर का भी KYC होना चाहिए और साइन भी दोनों का यहां पर लगेगा। दोस्तों, अगर यहां पर एजेंट पूरा इस पोर्टल का है तो यहां पर उसे यूजर ID और पासवर्ड डालना होगा
उसके बाद उसका मोबाइल नंबर जो उसको ओटीपी आएगा वो डालकर यहां पर ई-केवाईसी कर सकता है। उसको वन टाइम पासवर्ड आएगा वो डालना है। उसके बाद इस तरह से उसका जाकर ई-केवाईसी ऑफलाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखेंगे तो आप आनंदा ऐप में कस्टमर को हर एक प्लान दे सकते हैं, सिर्फ 2 प्लान छोड़ के। पहला है एलआईसी का जीवन आनंद प्लान और दूसरा है एलआईसी का जीवन शांति प्लान। मतलब ये 2 पेंशन प्लान आप नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर उनके जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफी हाई होते हैं और यहां पर 50,000 की लिमिट दी गई है। जनरल इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। साथ साथ में आप देख सकते हैं कि एंडोमेंट पॉलिसी में जो भी प्लान रहेंगे वो आप यहां से दे सकते हैं। इसी तरह होल लाइफ क्लिक करेंगे, मनी बैक प्लान पे क्लिक करेंगे, टर्म इंश्योरेंस प्लान पे क्लिक करेंगे, हेल्थ प्लान पे इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो पेंशन प्लान। तो इस तरह से आपको डिफरेंस वे में दिख जाएगा कि कौन कौन से प्लान आपको यहां पर है। आप किसी भी एक प्लान पर क्लिक करके कस्टमर को वो दे सकते हैं। पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना होगा कस्टमर का। उसके बाद उसको जो प्रोडक्ट है, जैसे प्लान नंबर 914 यहां पर किसी कस्टमर को दिया जा रहा है, उसके बाद उसको राइडर बेनिफिट चाहिए तो उसका ऐड करना होगा। उसके बाद उसका प्रीमियम का डिटेल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 914 प्लान दिया गया 20 साल का और उसके बाद उसका टोटल प्रीमियम आ रहा है वो 50,886 रुपया है। इसके बाद आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहां पर प्रोडक्ट का इलस्ट्रेशन भी देखने को मिल जाएगा। एजेंसी डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। एजेंट को अपना कोड डालना है, फिर डीओ कोड की जरूरत नहीं है, सीएलआई कोड की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मर्चेंट कोड कॉन्टैक्ट नंबर है, जो नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद जो प्रीमियम डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कस्टमर के पास कोई प्रीवियस पॉलिसी है एलआईसी की तो अगर आप यस करते हैं तो उस पॉलिसी के बिहाफ पर जो भी डिटेल रहेगा वो ऑटोमेटिकली इस पॉलिसी में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों अगर ऑफलाइन की बात करें तो आपको ई-केवाईसी ऑफलाइन करना होगा। इतना प्रोसेस होने के बाद कस्टमर का यहां पर ई-केवाईसी करना होगा जो कि जिप फाइल में होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर डालना होगा जो कि उसके आधार कार्ड में रजिस्टर है। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसके बाद फिर वापस से कंटिन्यू। तो यहां पर उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। वो इस तरह से रहेगा बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल के बाद अगर कंटिन्यू करते हैं तो यहां पर उसका रेसिडेंशियल एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। रेसिडेंशियल एड्रेस जो आधार कार्ड में होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यहां पर अगर सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस है तो यहां पर आप सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस पे टिक करके एज इट इज ही रख सकते हैं। इसके बाद अगर अलग है कम्युनिकेशन एड्रेस तो यहां पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, सिंगल मैरिड है कि अनमैरिड है, एड्रेस प्रूफ पूछा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड पूछा जाएगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना होगा। साथ में पॉलिसी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूछा गया है। आप उस पर टिक करके फिल करके कंटिन्यू सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऑक्यूपेशन मतलब वो काम क्या करते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि टैक्स एसएससी है या फिर जीएसटी उनके पास है उनके नाम से तो उनको वहां पे उसका डिटेल देना होगा। और उसके बाद कुछ यहां पे लीगल एक्टिविटीज हैं जिसपे यस और नो में जवाब देना होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रपोजल की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस लेने का क्या है वो उसके बारे में बताना होगा। सेविंग है सेविंग की रखिए, या तो फिर रिस्क है तो रिस्क रखिए। इनकम प्रूफ क्या है, टैक्स ब्रैकेट में किस ब्रैकेट में आते हैं उसके बारे में डिटेल देते हुए आपको सेव एंड प्रोसीड करना होगा। प्रीवियस पॉलिसी डिटेल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कस्टमर के पास कोई प्रीवियस पॉलिसी है उसका अगर आप डालते हैं पॉलिसी नंबर तो यहां पर इस तरह से आपको यहां पर उसका डिटेल देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल की बात करें तो उसके बिहाफ पे भी आपको ये फिल करना होगा। जैसे कि करंट प्रपोजल और प्रीवियस प्रपोजल में एप्लीकेबल होगा तो आप उसको यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आपने किसी और कंपनी या फिर और किसी ब्रांच में पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है या फिर पॉलिसी आपने डिफर्ड कर दी है, ड्रॉप कर दी है, डिक्लाइन कर दी है, एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए एक्सेप्ट किया हुआ है तो यहां पर आपको इसका यस और नो में जवाब देना होगा। दोस्तों यहां पर फादर एंड मदर का भी डिटेल पूछा गया है तो उसका भी आपको यहां पे फिल करके एज ए सेव एज प्रोसीड करना होगा। उसके बाद हैबिट आपके बारे में पूछा गया, आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं यस और नो में, नार्कोटिक्स यस और नो में, फिर कोई अदर ड्रग्स है उसका भी जवाब यस और नो में, टैबेको यस और नो में जवाब देकर ही कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका हाइट और वेट पूछा गया, वो हाइट और वेट पूछने के बाद आपकी स्थिति कैसी है स्वास्थ्य की उसका गुड या फिर नॉट गुड में जवाब देना है। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसका यस और नो में आपको जवाब देना होगा।
फैमिली मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर अगर फैमिली में किसी को भी HIV एड्स या फिर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसके बारे में यस और नो में जवाब देना है। मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर भी आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसका जवाब यस और नो में देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे एज ए कंटिन्यू यहाँ पे एलिमेंट अगर आपका कुछ है तो आपको उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे नीचे देना होगा। सेव एंड प्रोसीड के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो आपको यहाँ पर यस और नो में करना होगा। डेथ बेनिफिट भी अगर नॉमिनी को आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस और नो में करना होगा। सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में पूछा गया है। जैसे अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे आपको पीरियड चूज करना होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो उतने टाइम में आपको वो अमाउंट डिवाइड करके दे दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में। चाहे तो आप पूरा अमाउंट ले सकते हैं या फिर हाफ अमाउंट भी आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। वही डेथ बेनिफिट भी सेम इसी तरह काम करता है। अगर आपने यस किया है तो यस को आप उसी तरह को चूज करना होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, पार्ट एंड हाफ पेमेंट में। सेव एंड प्रोसीड कर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका बैंक डिटेल डालना होगा, FSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच का नाम, फिर उसके बाद बैंक का एड्रेस क्या है वो। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स है। नॉमिनी डिटेल्स में आप माइनर का नाम ऐड नहीं कर सकते। कम से कम नॉमिनी का एज 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर कोरोना वायरस क्वेश्चनर फॉर्म है। अगर आपने देखा होगा अब एजेंट यहां पर कस्टमर से कोरोना वायरस क्वेश्चनर फॉर्म भी भरवाते हैं, तो यहां पर यह भी आपको यस और नो में जवाब देना होगा। उसके बाद प्रपोजर को डिक्लेरेशन देना होगा अपना नाम लिख के। उसके बाद एग्री करना होगा, फिर एग्री करना है। उसके बाद एजेंट का कॉन्फिडेंशियल मतलब मोरल हजार्ड रिपोर्ट आता है। एजेंट को आप अपना एजेंट कोड डालना है, फिर डीओ का कोड डालना है, फिर क्लब मेंबरशिप में है तो क्लब मेंबरशिप डालना है। तो उसके बाद डिटेल ऑटोमेटिकली एजेंट का आ जाएगा। फिर नीचे नेम ऑफ प्रपोजर मतलब जो प्रपोजर है उसका नाम, उसकी एज और उसका जितने लाख का समेशन लिया वो यहां पर भी आ जाएगा। फिर वहां से आपसे मोरल हजार्ड रिपोर्ट जो नॉर्मल आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं वही क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसकी इनकम क्या है, उनको कहां से इनकम आता है उसके बारे में डिटेल देना है। उसके पूरे डिटेल का जवाब आपको यस और नो में देना होगा। अगर उनको कोई मार्क्स है तो उसके बारे में बताना होगा। उनकी हाइट वेट जो आपने लिखा है पहले वही आपको बताना होगा। सेव एंड प्रोसीड करके आप यहां से अपने प्रपोजल को व्यू कर सकते हैं, या फिर प्रपोजल में कोई एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, या फिर बीओसी मतलब अगर आपके पास ऑथराइज पोर्टल है तो ही आप बीओसी कर सकते हैं। उसके माध्यम से मतलब प्रीमियम आपको पहले भरना होगा, उसके बाद आप जाके ये प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे ब्रांच कोड हो गया, एजेंसी कोड हो गया, SSID हो गया, प्रपोजर का नाम क्या है, उसके डिटेल मतलब बीओसी कितने हजार का है, अमाउंट क्या है उसको यहाँ पे देना होगा, डेट ऑफ क्या है उसका भी बताना होगा, फिर प्रोसीड करना होगा। फिर बीओसी अटैच करने के बाद यहां पर कस्टमर को एक ईमेल आएगा जिसमें SSID फॉर न्यू प्रपोजल दिया होगा। वो SSID से आप वहां पर एसेस कर सकते हैं। जैसे वी प्रपोजल कर सकते हैं, एडिट प्रपोजल कर सकते हैं, या फिर प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर प्रोसीड करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी प्रीमियम है 50,886 रुपया, इसे आई एग्री करके आप प्रोसीड कर दीजिए। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके डॉट पे क्लिक करके वापस से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां से आप व्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर ई साइन के लिए भी देख सकते हैं PDF फाइल में, या फिर प्रोसीड कर सकते हैं ई साइन के लिए। अगर आप प्रोसीड करते हैं तो ई साइन ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस आपको ऐसा दिखाएगा। फिर उसके बाद आप ESR करके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां से आप डायरेक्ट चले जाएंगे डिजिटल इंडिया की साइट पे। वहां पर आप हस्ताक्षर के माध्यम से जो भी आपका वर्चुअल ID है VID वो डालने के बाद आपको आधार कार्ड का एक OTP आएगा, वो डालने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर प्रपोजल फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली ई साइन आपको लिख कर आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप ई साइन ECR जो लिंक आपके एजेंट मेल पे जाएगा। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरल इंफॉर्मेशन में आपको वहां पर प्रीमियम कैलकुलेशन होगा, फिर इसके बाद पेंडिंग प्रपोजल हो गया, रिपोर्ट इनकम्प्लीट है उसके बारे में बताएगा। अगर इंक्वायरी है बीओसी स्टेटस का तो उसके बारे में बताया जाएगा। कॉपी डेटा एग्जिस्टिंग प्रपोजल ऑफ न्यू प्रपोजल यूज ऑप्शन है। फिर ई साइन वर्चुअल आईडी और यूआईडी मतलब आधार कार्ड के ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो यहां पर आप प्लीज इंटर SSID डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। वापस वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका व्यू डॉक्यूमेंट्स
ई साइन पीडीएफ फाइल में या फिर प्रोसीड करके आप देखेंगे तो सेम प्रोसेस आपको वापस करना होगा। वो तो एजेंट का था, अब यहां पर कस्टमर का करना होगा, सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद कस्टमर को एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करने के बाद उनको एक कंसेंट आएगा। कंसेंट के बाद आपका यहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना होने के बाद यह प्रपोजल डायरेक्ट ब्रांच में चला जाएगा, जिस ब्रांच में एजेंट का कोड रहेगा वहां पे चला जाएगा। वहां से कस्टमर को एक मेल आएगा जिसमें प्रपोजल आईडी रहेगा, एसएस आईडी रहेगा, फिर प्रपोजल नंबर रहेगा, उसके बारे में बताया गया है, वो देखेंगे। फिर इस तरह से कुछ टाइम के बाद वेरीफाई करने के बाद, अगर ऑफिस ब्रांच वेरीफाई कर लेती है, उसके बाद कस्टमर को इस तरह से फर्स्ट प्रीमियम रिसीट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एलआईसी का आनंदा ऑनलाइन ऐप, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन प्रपोजल कर सकते हैं। साथ साथ में ये तो एक पीपीटी के रूप में मैंने आपको बताया। अब मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि आनंदा ऐप का इस्तेमाल लाइव किस तरह से करूंगा, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। जैसे ही मेरे पास कोई प्रपोजल आता है तो उसके मैं एक वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना न भूलिए, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।